वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक भाई ने सवाल किए कि एक या दो रकात नमाज छूट गई और हम बाद में पहुँचे तो नियत बांध कर सना कब पढ़ेंगे। और दूसरा सवाल, अगर इमाम साहब रुकू में हैं और हम बाद में पहुँचे तो नियत बांध के हम पहले सना पढ़ेंगे या नियत बांध करके सीधा अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाएंगे। और अक्सर लोगों के साथ ये पेश आता है। तो आइए मैं इन्हीं दोनों का जवाब आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी मालूमात हो सके। आइए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़जर में और मगरिब और इशा में शुरू की 2 रकात में इमाम साहब बुलंद आवाज़ से क़िरात करते हैं। फ़जर में तो 2 ही रकात हैं, लेकिन मगरिब में और इशा में बुलंद आवाज़ से क़िरात होती है। तो अगर आपकी शुरू की 1 रकात छूट गई तो आपको अब सना नहीं पढ़ना, बल्कि जब आप सलाम फेरने के बाद में इमाम साहब के जब आप खड़े होंगे तब आपको सना पढ़ना है। उसके बाद में अलहम्दु और सूरत मिला करके फिर सलाम फेरना है। लेकिन अगर आपकी दोनों रकात शुरू की छूट गई और आप तीसरी में शामिल हुए या चौथी में शामिल हुए तो अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो आप नियत बांधकर उसी वक्त सना पढ़ सकते हैं और दूसरा ये कि आप इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद में जब खड़े होंगे तो पढ़ सकते हैं। मतलब ये कि अगर इमाम साहब बुलंद आवाज़ से क़िरात कर रहे हों तो आप सलाम फेरने के बाद जब खड़े होंगे तब सना पढ़ेंगे। लेकिन अगर इमाम साहब आहिस्ता क़िरात कर रहे हैं तो आप उस वक्त जब नमाज में शामिल होंगे तब पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जब सलाम फेरने के बाद में खड़े होंगे तो उस वक्त भी पढ़ सकते हैं। और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि अगर इमाम साहब रुकू में हैं और हम पहुँचे तो अगर आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं नियत बांधने के बाद में सना पढ़ सकता हूँ और इमाम साहब के साथ रुकू में मुझे एक तस्बीह मिल जाएगी तो आप उसी वक्त सना पढ़ लें, वरना फिर बाद में पढ़ सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं कोई दीनी मालूमात वीडियो किसी भी तरह की आप अपने चैनल पे अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।